नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुशामदीद, वेलकम टू माय चैनल आर ओनली लव। तो आइए एक नज़र पिछले भाग पर रख लेते हैं। कल्पना जब पहुंची थी डॉक्टर अनम के पास और बस देखती नज़र आई थी अपनी डॉक्टर अनम को। खो गई थी उनके दीदार में, खो गई थी उनके वजूद में। और उसके बाद कैब में बैठे ये पहुंचे थे उस जगह जिस जगह को डॉक्टर अनम ने सजाया था अपने और कल्पना के इन प्यार से भरे जज्बातों को संजोने के लिए। जिस तरह इस जगह की खूबसूरती का कोई सानी नहीं था, उसी तरह इन दोनों के बीच के इस एहसास का कोई सानी नहीं था। और कोई इस एहसास का भी सानी नहीं था जो वो जी रहे थे, एक दूसरे के होठों पर एक दूसरे के होठों को फील करने के अलावा। और कोई एहसास यहाँ पनप ही नहीं रहा था। बस यही रिकैप था। आइए आगे चलते हैं। जब अपने होठों में भर लिया था कल्पना के होठों को डॉक्टर अनम ने, तो वो बस थम सी गई थी, जम सी गई थी उसी पल में। जब डॉक्टर अनम को ये एहसास हुआ तो उन्होंने हल्का सा कल्पना के होठों को छोड़ा और थोड़ी सी दूरी बनाई। डॉक्टर अनम ने जब कल्पना के चेहरे को देखा तो उसकी आंखें बंद थीं, उसकी सांसें तेज़ चल रही थी और उसकी सांसों की गति उसके चेस्ट से पता लगाई जा सकती थी। डॉक्टर अनम मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे दूर हो गई थी कल्पना से। और जब कल्पना को उनकी दूरी का एहसास हुआ तो उसने फट से अपनी आँखों को खोला। सामने पाया था डॉक्टर अनम को, लेकिन दूरी लिए हुए वो वहाँ पर रखे हुए खाने को ज़रा ढक्कन से अलग कर रही थी, हटा रही थी। कल्पना थोड़ी सी हैरान हुई थी। अपने होठों को एक दूसरे से प्रेस करके ज़रा चखा था उसने उस स्वाद को जो अभी डॉक्टर अनम उसके होठों पर रख गई थी। और चखते हुए उसने अपनी आँखों को बंद करके खोला था और अपने पैरों को सीधा किया था। क्या हुआ? पूछ लिया था कल्पना ने डॉक्टर अनम से। उसकी पुकार पर मुड़ी थी डॉक्टर अनम। कुछ नहीं हुआ। भूख लगी है ना, तो खाना खाएं। डॉक्टर अनम ने बड़े प्यार से अपनी गर्दन को हिलाते हुए उसकी बात का जवाब दिया था और खाने को एक प्लेट में निकालने लगी थी। और खाना कल्पना की पसंद का ही था। आप लोगों को अब तक तो कल्पना की पसंद का पता चल गया होगा, ज़रा कमेंट में बताइएगा। खाने की वो प्लेट लेकर सामने हुई थी डॉक्टर अनम कल्पना के। रोटी का एक निवाला तोड़कर सालन में डुबाया था। सालन में डुबोकर कल्पना के होठों के आगे किया था अपने हाथों से। इशारा किया था मुंह खोल लेने का और कल्पना ने उसी इशारे को बाखूबी फॉलो किया था, अपनी आँखों को डॉक्टर अनम की आँखों में डाले हुए। फिर से ये दोनों एक कनेक्शन बना चुके थे। जब कोई बात परेशान करती है तो उसे बोल देना चाहिए। कोई बात अच्छी नहीं लगती तो उसे भी बोल देना चाहिए। डॉक्टर अनम ने कल्पना से कहा था। कल्पना ने अपनी जॉ लाइन को चलाते हुए जरा अपनी भवें सी फोड़ी थी और जब वो कौर वो निवाला उसने खा लिया था। लेकिन मुझे तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं? डॉक्टर अनम से पूछा था कल्पना ने। मुझे लगा मेरे फ्लाइंग ऑफिसर को ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पूछ लिया। डॉक्टर अनम ने बात कहकर दूसरा निवाला भी कल्पना के होठों के सुपुर्द किया था। कल्पना ने वो निवाला चबाना शुरू किया था और अपने सीधे हाथ को ज़रा प्लेट की तरफ बढ़ाया था। उसने भी एक बहुत प्यार भरा निवाला बनाकर डॉक्टर अनम के मुख के सामने किया था। और डॉक्टर अनम ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए ही उसके फिंगर्स को अपने होठों में दबा लिया। कल्पना ने फट से अपने हाथ को पीछे खींच लिया और डॉक्टर अनम मुस्कुरा दी थी। इसीलिए पूछा था। वो तो वो तो क्या वो तो डॉक्टर अनम ने पूछा। वो
जब आप मुझे हाथ से छूती हैं तो मुझे करंट लगता है। तो सोचिए जब आप होठों से छूएंगी तो मेरा क्या हाल होता होगा। अपनी बात कहकर ज़रा आंखें बंद की थी कल्पना ने, और उसकी इस सच्ची और सरल बात पर बहुत प्यार आया था। डॉक्टर अनम को वो ज़रा करीब हो गई थी। फिर से एक निवाले को उन्होंने कल्पना के होठों के सुपुर्द किया था। और अगर मैं किसी और चीज़ से टच करूं तो किस 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 किसी और चीज़ से, हाँ किसी और चीज़ से, लेकिन पहले खाना खा लीजिए। हाँ, घबरा रही थी यहाँ कल्पना, और उसकी घबराहट ज़रा अच्छी लग रही थी डॉक्टर अनम को। खाना पूरा हो जाने के बाद डॉक्टर अनम ने उस गुलाब जामुन वाले टिफ़िन को खोल दिया था। डॉक्टर अनम, कैन आई आस्क यू वन थिंग? बिल्कुल। उस गुलाब जामुन को प्लेट में निकाल रही थी वो बड़े प्यार से। आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना? अपनी नज़रों को प्लेट से हटाकर उन्होंने कल्पना की नज़रों में किया। हाँ, बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। जानती हैं क्यों? हाँ, क्योंकि वो स्वीट है। नहीं, एक हल्की सी हंसी लेकर डॉक्टर अनम ने कल्पना की बात का जवाब दिया था और अपनी बात को आगे किया था। जब पानी की बूंदें एक पौधे पर पड़ती हैं, उसकी मिट्टी में पड़ती हैं, तो पौधा क्या करता है? डॉक्टर अनम ने पूछा। आओ, वो खिल जाता है। उसकी पत्तियां बिल्कुल सीधी होकर बिल्कुल तन जाती हैं, और जो फूल पूरी तरीके से नहीं खिला होता वो पानी पाकर पूरी तरीके से खिल जाता है। वेरी गुड। इन शॉर्ट उसे खुशी मिलती है, और वो खुशी जाहिर करता है अपने एक्सप्रेशन से। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी फ्लाइंग ऑफिसर को पौधों की लैंग्वेज आती है। तो ये जो सारा सर्कुलेशन होता है ना, उसे हमारी भाषा में ऑर्गेज़म कहते हैं। अपनी बात को आगे करते हुए डॉक्टर अनम फिर से अपना चेहरा कल्पना के कान की तरफ बढ़ा ले गई थी। और मुझे गुलाब जामुन खाने से ऑर्गेज़म मिलता है। कैन यू बिलीव दैट? जब कल्पना ने उनकी ये बात सुनी तो अपना सर झुका लिया था, और उसका ये सर झुकाना बड़ा भाया था डॉक्टर अनम को। तो अब ये गुलाब जामुन खाइए और ये बताइए, क्या ऑर्गेज़म थोड़ा सा फिसला नहीं है आपका? अपने होठों में गुलाब जामुन को पकड़ लिया था डॉक्टर अनम ने, और अपना चेहरा कल्पना के चेहरे के आगे किया था। अभी तो कल्पना सर झुकाए बैठी थी, जब उसने अपनी आँखों को ऊपर किया। ऊपर करने के साथ साथ उसने अपनी आँखों को बड़ा भी कर दिया। डॉक्टर अनम ने गुलाब जामुन के पीछे से ही कहा, बड़ी आँख करने के लिए नहीं कहा है मैंने, खाने के लिए कहा है। चलिए खाइए। और अपने चेहरे को ज़रा तिरछा कर लिया था डॉक्टर अनम ने। कल्पना ने उनकी आँखों में देखा था, और आँखों में ही देखते देखते उसने अपने चेहरे को आगे कर दिया था। अपने लब खोले थे और उस आधे गुलाब जामुन को अपने लबों में बंद कर लिया था। जब उसने अपने होठों को प्रेशर दिया तो गुलाब जामुन दो भागों में बट गया, बीच से हट गया और मिले तो कल्पना और डॉक्टर अनम के होंठ, और वो दोनों गुलाब जामुन भूल गए। उन दोनों को याद रहा तो वही जो भी एक दूसरे से लगे हुए थे, चिपके हुए थे, उन दोनों के होंठ। कल्पना ने अपने अधरों को खोल दिया था और डॉक्टर अनम के उस अपर लिप्स को पकड़ लिया था और उसे चूमने लगी थी बहुत प्यार से, सॉफ्टली। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई थी। डॉक्टर अनम की आंखें अभी खुली हुई थी।
जो लड़की अभी घबरा रही थी, उसी लड़की ने अब उनके होठों को अपने होठों में धर लिया था। वो भी भूल गई थी कि उनकी फूड पाइप के अंदर ज़रा रस्से सरक रहा था वो गुलाब जामुन का टुकड़ा, क्योंकि उसे चबाने ही नहीं दिया था कल्पना ने। कल्पना का भी फूड पाइप ज़रा बिज़ी हो रहा था, लेकिन ये दोनों अलग जगह बिज़ी हो रहे थे। डॉक्टर अनम ने उस प्लेट को साइड में रख दिया था और कल्पना की कमर को पकड़े उसे अपनी तरफ खींच लिया था। कल्पना ने डॉक्टर अनम के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया था। उनके कानों पर अपना थंब सहलाने लगी थी। डॉक्टर अनम के बाल इधर उधर हो रहे थे, किसकी डायरेक्शन के अनुसार, क्योंकि जब कल्पना डॉक्टर अनम के होंठ को चूम रही थी, अपने होंठों में भर रही थी, चूस रही थी, तो उनकी गर्दन ज़रा हिल रही थी। उस गर्दन के इशारे पर ही चल रहे थे वो बाल। हल्की हल्की सर्द हवाएं इनके कानों को छू रही थी, लेकिन इनके किस की स्पीड में कुछ कमी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। देखते देखते ये दोनों इतने करीब आ गए थे कि हवा भी ज़रा रास्ता बदल रही थी। लेकिन जो फूड पाइप में गया है वो तो रास्ता नहीं बदल सकता। अगर उसने रास्ता बदल दिया तो मुश्किल हो जाएगी। तभी इन दोनों को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हुई और इन दोनों को ख्याल आया कि उनकी फूड पाइप में कुछ तो है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए। सिर्फ़ और सिर्फ होठों को अलग किया, हाथ वहीं अपनी जगह थे। आँखों ने आँखों में देखा और दोनों ने घूंट गटक कर वो उस गुलाब जामुन के टुकड़े को पुश कर रहे थे, धकेल रहे थे नीचे की तरफ। तभी जब वो धकेला ना गया तो डॉक्टर अनम को हिचकी आ गई। फूड पाइप में ज़रा प्रेशर फील हुआ। फट से कल्पना ने पानी की उस छोटी सी बोतल को उठाया, उसकी ढक्कन को ओपन किया और अपनी डॉक्टर अनम के होंठों से लगा दिया। अपने उल्टे हाथ को उनकी चिन से लगा दिया और बोतल को उनके होंठों से। डॉक्टर अनम ने प्यार से कल्पना को देखा, कल्पना ने उन्हें प्यार से देखा और वो पानी की घूंट लेने लगी। उनका वॉइस बॉक्स ज़रा ऊपर नीचे होने लगा, जो कल्पना का ध्यान अपनी तरफ खींच ले गया। अब ठीक है। उसी ध्यान में ही कल्पना ने अपनी डॉक्टर अनम से पूछा था, हाँ बहुत ठीक है, इनफैक्ट बहुत 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 ठीक है। उनकी इस बात पर लाल हो गए थे कल्पना के गाल और कल्पना ने उस बोतल को बंद रखकर साइड में रखा था। डॉक्टर अनम ने फिर से अपने आप को कल्पना की बाहों के सुपुर्द किया था और ये उसी पोजीशन में बैठ गए थे। कल्पना के सीने पर अपना सर रख दिया था डॉक्टर अनम ने बैक साइड से। कल्पना ने दोनों हाथों में समेट लिया था डॉक्टर अनम को और ये दोनों सामने जल रही बॉनफायर को देख रहे थे। फ्लाइंग ऑफिसर, मुझे लगता है कि आप ये मेरा मतलब होम टाउन कश्मीर तो नहीं है? नहीं, मेरा होम टाउन लखनऊ है। वो क्या आप लखनऊ से हैं? अच्छा, अब मुझे पता लगा इस प्यारी प्यारी बोली के पीछे का राज। नवाबों के शहर लखनऊ से। अपनी गर्दन को सामने मोड़ा था डॉक्टर अनम ने और अपनी बीव को सीधा कल्पना के सामने किया था। तो आप लखनऊ जाती हैं? नहीं। कल्पना के चेहरे की रंगत बदल गई थी, वो उदास हो गई थी हल्की सी और उसने अपनी बात कहते हुए अपना सर झुका लिया था। डॉक्टर अनम ने अपने सीधे हाथ की थंब और इंडेक्स फिंगर से कल्पना की चिन को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया था। क्या हुआ?
मैंने कुछ गलत क्वेश्चन किया? नहीं, आपने कोई गलत क्वेश्चन नहीं किया। बस फिर से उदास हो गई थी कल्पना। डॉक्टर अनम ने ज़रा और नज़दीक किया था अपने आप को कल्पना से, और इस बार डॉक्टर अनम ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया था। क्या हुआ मेरी फ्लाइंग ऑफिसर को? मेरी फ्लाइंग ऑफिसर के चेहरे पर ये उदासी पपती नहीं है ना? हाँ, डॉक्टर अनम की बात पर मुस्कुराई थी कल्पना ये कहकर। डॉक्टर अनम ने कल्पना के माथे पर अपने होंठ रखे थे और उसके माथे को चूम लिया था। आपको मालूम है, अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ, सबसे स्ट्रॉन्ग नज़रें मैंने आपकी पाई है। जब आप मुझे विंडो से देखा करती थी, तभी से मुझे ये मालूम है। डॉक्टर अनम की इस बात पर कल्पना ने ज़रा नज़रें इधर उधर की थी, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। हाँ, तो अब बताइए, वो चोरी क्यों हो रही थी? और मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो बस उस इंसान को देखने के लिए विंडो पर जाती थी जो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और जो जिसे देखना मुझे पसंद है, जिसे देखकर मैं अपने सारे दिन की थकान भूल जाती थी, इसलिए मैं विंडो पे जाती थी। अच्छा, तो इसलिए आप विंडो पर आया करती थी? डॉक्टर ने भमेंसी कोड़ी थी अपनी। हाँ, बस, और कोई वजह नहीं है विंडो पर आने की? नहीं, कल्पना ने अपने कंधे उचकाए थे। ओके। डॉक्टर ने ये कहकर अपने आप को थोड़ा दूर किया। आप दूर क्यों हो रही हैं? अरे, अभी तो आपने कहा ना, आपने सिर्फ इसीलिए विंडो को चुना था और सिर्फ इसीलिए देखा करती थी, और कोई वजह ही नहीं है ना? तो फिर देखना ही है तो दूर से भी तो देखा जा सकता है ना? डॉक्टर अनम फिर से हल्की सी दूर हुई थी। नहीं, वो मेरा मतलब वो नहीं है। अ, अ, घबरा रही थी कल्पना, उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। कल्पना पांडे को शब्द नहीं मिल रहे थे और वो अपने थंब को फिर से रब करने लगी थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज को डॉक्टर अनम बखूबी समझ रही थी, लेकिन ज़रा छेड़ रही थी अपनी कल्पना को, क्योंकि जो उदास हुई थी कल्पना, डॉक्टर अनम को वो चेहरा पसंद नहीं आया था। वो नहीं चाहती थी कि उनकी फ्लाइंग ऑफिसर उदास हो, इसीलिए डॉक्टर अनम ने ज़रा टॉपिक चेंज कर दिया था अपने अंदाज में। ये प्यारी प्यारी बातें करते करते, एक दूसरे को देखते देखते, एक दूसरे के स्पर्श को समझते समझते, एक दूसरे के दिल का हाल समझते समझते ज़रा वक्त आगे निकला था। तो फ्लाइंग ऑफिसर, अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी वक्त हो गया है, और वैली के वेदर और वैली के माहौल से तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगी। तो यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वो तो पापा के दोस्त की ज़मीन है ये। मेरा मतलब वो जो रेस्टोरेंट देख रही हैं आप, डॉक्टर ने हल्का सा पॉइंट किया था आगे की तरफ। थोड़ी सी दूर पर ही कुछ लाइटें दिख रही थी। एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। हाँ, कल्पना ने कहा। तो वो पापा के दोस्त का है, इसलिए अरेंज हो पाया। और उन्होंने कहा था कि ज़्यादा देर लेना ठीक नहीं है, तो अब हमें चलना होगा। जब चलने की बात आई थी तो कल्पना का चेहरा उतर गया था। डॉक्टर अनम खड़ी हुई थी। बट डॉक्टर अनम, हम जाएंगे कैसे? पीछे मुड़ी थी डॉक्टर अनम और मुस्कुराकर अपना हाथ कल्पना के चेहरे के आगे किया था। आइए। कल्पना ने फट से वो हाथ पकड़ा था और वो भी खड़ी हो गई थी।
वो देखिए। अपनी नज़रें को ज़रा तिरछा घुमाया था डॉक्टर अनम ने और दूर एक कैब खड़ी नज़र आई थी। ये कैब तब से यहाँ खड़ी थी जब से ये दोनों यहाँ आए थे। अ, ये तो बहुत देर से खड़ी है। बहुत देर से। यहाँ आने से पहले से ही मैं ये मंगवा चुकी हूँ। क्या? हाँ, आप चलें। हाँ। डॉक्टर अनम कल्पना का हाथ थामे आगे बढ़ी थी और ये दोनों कैब में बैठ गए थे। कैब के ड्राइवर ने स्टार्ट कर दिया था गाड़ी को, घुमाया था। वो चीज़ें, डोंट वरी, वो चीज़ें वो ले जाएंगे। मुस्कुराई थी डॉक्टर अनम कल्पना को देखकर। कल्पना का चेहरा कितना मासूम दिख रहा था, कितना मोहक, बहुत अपनी तरफ खींच लेने वाला। मासूमियत, एक सादगी थी उसके चेहरे में जो हमेशा डॉक्टर अनम को खींच लिया करती थी। क्या हुआ? उदास होती हुई कल्पना से पूछा था डॉक्टर अनम ने। कुछ नहीं। जाने का मन नहीं है, उसके कान में बुदबुदाई थी डॉक्टर अनम। नहीं, उसी तरह फुसफुसाई थी अपनी बात कहते कल्पना। धीरे से डॉक्टर अनम ने कल्पना का हाथ अपने हाथ में भर लिया था। इस बार कोई विरोध नहीं किया था कल्पना ने, और ना ही इस बार उसे उस ड्राइवर का डर था। चुप थे दोनों, सिर्फ एक दूसरे की नज़रों में देखते तो कभी बाहर देखते। एक शब्द नहीं बोले थे दोनों में से कोई भी। कार अपनी स्पीड में आगे बढ़ी थी। कहीं बिजली नहीं थी तो कहीं थी। इस तरह के रास्ते आ रहे थे। थोड़ी ही देर में ड्राइवर ने कार को रोक दिया था। ये एकेडमी थी। एकेडमी आ भी गई? कल्पना ने पूछा। हाँ, एकेडमी आ गई। अब आप जाइए, ध्यान से जाइएगा। हाँ, इतनी सी दूर में मैं क्या ध्यान रखूँगी? बड़बड़ाई थी कल्पना यहाँ। मुझे नहीं जाना, और धीरे से ये भी कहा था। क्यों? देखना है तो दूर से ही देखा जा सकता है ना, सिर्फ इसीलिए तो विंडो पे आया जाया करता था, है ना? डॉक्टर अनम ने छेड़ा था ज़रा यहाँ कल्पना को। अब अपने सर झुकाए कैब से बाहर आ गई थी। दरवाज़ा बंद किया था उसने। ड्राइवर से कहा था आराम से ले जाइएगा, सावधानी से। अब कल्पना दूसरी कल्पना हो गई थी। कैब से निकलते ही स्ट्रेट कंधे, स्ट्रेट गर्दन, आंखें ऊंची, गर्दन ऊंची, चिन अप, लाइक दिस वन। डॉक्टर ने उसे देखकर अपने मन से कहा था। कल्पना अब ज़रा सी झुकी थी। आप ध्यान से जाइएगा। उतनी ही सॉफ्ट आवाज़ हो गई थी कल्पना की। वो तो आपने कह दिया है ना ड्राइवर से, तो अब मुझसे कहने की क्या ज़रूरत है? है? अच्छा, गुड नाइट। वैसे आपने बताया नहीं, मेरे साथ ये वक्त कैसा लगा? डॉक्टर रम ने पूछा। इस वक्त को मैं किसी भाव में डाल सकूं, वो भाव ही नहीं, शब्द ही नहीं मेरे पास। कल्पना की बात पर जैसे सातवें आसमान पर पहुंची थी डॉक्टर अनम। उनके बदन का एक एक रोआ खिल गया था, खुश हो गया था। ठीक है, आओ एक बात और, ज़रा पास आइए, डॉक्टर अनम ने कल्पना से कहा। कल्पना ने अपने चेहरे को ज़रा आगे की तरफ किया। डू यू लव मी? डॉक्टर अनम ने धीरे से कल्पना के कान में पूछा, और उतनी तेज़ी से वो पीछे हो गई थी। कुछ नहीं कह पाई थी वो, सिर्फ देख रही थी डॉक्टर अनम को। डॉक्टर अनम ने थोड़ी सी देर इंतज़ार किया। उसके बाद उन्होंने ड्राइवर से चलने के लिए कह दिया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कल्पना वहीं अपनी जगह पर खड़ी रही थी जब तक वो गाड़ी मुड़ नहीं गई, और डॉक्टर अनम भी उसे उस साइड मिरर में देखती रही थी जब तक
उस साइड मिरर से वो गायब नहीं हो गई। क्या पूछ लिया था डॉक्टर रनम ने जो कल्पना को स्तब्ध कर गया था? क्या पूछ लिया था? उन्हीं स्तब्ध भाव से वो अंदर की तरफ बढ़ गई थी, अपने बेड पर गई थी और अभिनव महाशय जाग रहे थे। ओए, तू आ गई? क्या हुआ? हाँ, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? और क्या हुआ? शॉक्ड में क्यों है? उसके इस भाव पर पूछ लिया था अभिनव ने। कुछ नहीं। क्या हुआ? बोल ना, क्या हुआ? डॉक्टर ने कुछ, मेरा मतलब मना कर दिया क्या? क्या बोले जा रहे तू? क्यों? किस चीज़ के लिए मना करेंगी और क्यों मना करेंगी? अरे तूने कहा ना उनसे जो मैंने तुझसे कहा था कहने के लिए। हाँ, नहीं यार, सर झुकाए झटके से बैठी थी अपने बेड पे कल्पना। क्या यार पांडा, तू हमेशा ऐसे ही करती है। हमेशा? हमेशा से तेरा क्या मतलब है अभी? मेरा मतलब, इतनी सी बात तू बोल नहीं पाई? वहाँ तो फ्लेयर तो ऐसे दागती है जैसे पता नहीं क्या चुटपुटियाँ जला रही हो, और बस इतना नहीं बोल पाई कि यू लव हर। अबे चुप कर यार, अभी तेरे लिए सिर्फ इतना सा है ना, मेरे लिए पूरा वेपन टैंक है। वेपन टैंक से भी ज़्यादा है। मैं अपने जेट का वेपन टैंक 2 मिनट में खाली कर सकती हूँ, लेकिन उनसे, उनके सामने मैं कैसे बोलूँ अभी? कैसे? जैसे बोलते हैं पांडा। कम ऑन यार, एक सेकंड एक सेकंड, ये बता उनका कैसा बिहेव था तेरे साथ? क्या उन्होंने कुछ पहल की, कुछ कहा, तेरा हाथ पकड़ा था? बोलना। हाँ पकड़ा था। शर्मा रही थी अब कल्पना। ओके, सिर्फ हाथ पकड़ा था तो तूने कुछ नहीं किया जब उन्होंने तेरा हाथ पकड़ा? हाँ किया था ना, मैं पीछे हट गई थी। व्हाट? पांडा, बट इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? उसके बाद क्या हुआ? मैं तुझे क्यों बताऊँ अपनी डेट की बात? तू मुझे पागल समझता है क्या? मैं समझता नहीं हूँ पागल, तू है पागल। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी उनकी? अबे चुप करना यार अभी। क्या तू बॉडी लैंग्वेज के चक्कर में पड़ा हुआ है? शी किस्ड मी ब्रो। व्हाट? तुझे 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 डॉक्टर रनम ने किस किया? कहाँ पे किया? अब ये मैं तुझे क्यों बताऊँ कहाँ पे किया? अब ज़्यादा बोलेगा ना तू तो तेरा मुंह फोड़ दूंगी मैं। अरे यार वो सब छोड़, तू मुंह क्या, तू सब कुछ फोड़ लेना, लेकिन ये बता उन्होंने तुझे किस किया? हाँ ना, किया। लाल हो रहे थे गाल कल्पना के, और जाते जाते मुझसे सवाल भी किया। सवाल? कैसा सवाल? अभी ने पूछा था अपनी भौं को उचकाकर। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि अ, क्या मैं उनसे प्यार करती हूँ। व्हाट? क्या बात कर रही है तू? और तूने क्या जवाब दिया? मैं कुछ जवाब ही नहीं दे पाई। मैं नम हो गई अभी वहीं पर। व्हाट द हेल पांडा, क्या किया तूने? क्या फ़ायदा तेरे ये आसमानी मिशन जीतने का जब तू मिशन लव में ही फेल हो गई? ओह, फेल हो गई? चुप हो जा। फेल वेल नहीं हुई हूँ मैं। हाँ तू फेल हो गई है। कब बोलेगी तू उनसे? भाई साहब, तुझे मालूम नहीं है जब किसी और के हो जाएंगे तब तू बोलेगी? क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है पांडा, वो डॉक्टर रनम है भाई, नज़र भर के देखते हैं लोग उन्हें। ओए ज़्यादा मत बोल, नहीं तो तेरी नज़रें तेरे चेहरे पे नहीं रहने दूंगी मैं। अरे मेरा मतलब है, लोग पागल हैं उनके लिए। तुझे मालूम नहीं है उनके डैड से हमारी जो प्रोफेसर हैं वो कुछ बातें कर रहे थे। उनका कोई कुलीग है जो डॉक्टर है, उनके रिश्ते के लिए। क्या? हाँ पांडा, इसलिए तो मैं तुझसे कह रहा हूँ ना। तू क्या कर रही है? हाँ, और प्रोफेसर और उनके कलीग्स क्या, पूरे का पूरा वैल्यू उनके आगे कुछ नहीं है। और तू तू क्या करके आ गई? बोल तो देती, जवाब तो दे देती उनका। अभी अब तो चुप हो जा, वरना तुझे जेट की नोज़ में बांध दूंगी अपने में और छोड़ आऊँगी एलओसी के बाहर पटक आऊँगी। तू मुझे एलओसी के बाहर पटक या कहीं भी पटक, तू तो गई।
अभी ये कहकर जाकर अपने बेड पर बैठ गया था और अपना ब्लैंकेट अपने ऊपर ओढ़ने लगा था। तभी कल्पना उसकी ओर बढ़ी थी और ब्लैंकेट को पकड़कर फेंक दिया था। तू क्या उल्टा सीधा बोल के सोने जा रहा है? हाँ, मेरी नींद उड़ा के तो खुद सोने जा रहा है। मैं क्यों तेरी नींद उड़ाऊंगा पांडा? तूने खुद अपनी नींद उड़ाई है। उन्होंने तुझे डेट नाइट पर खुद खुद जाने के लिए कहा और उन्होंने तुझे किस किया, उन्होंने तुझसे वो सवाल किया और तू क्या करके आई है तू पांडा? हाँ, तुझे पता है कल पार्टी है। हमारी साथ साथ डॉक्टर्स की टीम को भी बुलाया गया है, जहाँ सारे प्रोफेसर उनके कुलीग्स आने वाले हैं और शायद वहाँ डॉक्टर अनम और उनके फादर और मे बी अपने उस प्रोफेसर का वो कुलीग भी आया। मैं सबको उड़ा दूँगी, जितने भी फ्लेयर है ना मेरे जेट में सब खाली कर दूँगी। पांडा डोंट फॉरगेट, हमारे जेट में अभी फ्लेयर नहीं मिले हैं। हाँ, तो चुप रहे, कुछ भी बोले चले जा रहा है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। और कल पार्टी होने से पहले सुबह सुबह हमारी एकेडमी में भूल गई क्या है? हाँ, मालूम है मुझे, प्रमोशन सेरेमनी है। उससे पहले मैं क्या करूँ? परेशान हुई थी कल्पना अपने माथे को रगड़ते हुए। उन्हें तो नींद उड़ा दी मेरी। क्या मैं डॉक्टर अनम को फ़ोन करूँ? अब तूने फ़ोन करके परेशान करेगी? सो जा चुपचाप, वरना कुछ और ही समझेंगी तुझे। अभी की बात पर सिर्फ कल्पना ने उसे तिरछी निगाहों से घूरा था और अभी ने हंसते हुए अपने सर पर रखी लैंप को बंद कर दिया था और अपने ब्लैंकेट को अपने मुंह पर चढ़ा लिया था। कल्पना वैसे के वैसे ही बैठी रही थी। तो आज के भाग में इतना ही। जानेंगे इनके सेरेमनी समारोह को और उस शाम की पार्टी को कि होता क्या है। तब तक के लिए अपनी राय लिखना न भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सुन लिया है, सब्सक्राइब कर लिया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। दुआ करिए अपनों के लिए, दुआ करिए गैरों के लिए, दुआ करिए बच्चों के लिए, दुआ करिए बुज़ुर्गों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सामने वाले के पेरेंट्स के लिए। और हाँ, डोंट फॉरगेट प्रेग्नेंट लेडीज़, उनके लिए दुआ करिए। और ये भी दुआ करिए कि जल्द मिलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।